जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम सावधिक परीक्षा फर्स्ट टर्म मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का कक्षा 9 विषय विज्ञान का, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं, 8 या 9th या 10th के विद्यार्थी हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो हम हमेशा रेगुलर लाते रहते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि इस चैनल में आप लोग को मैथ का पूरी कोर्स पढ़ने को मिलेगा, इसलिए फ्री में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन है यहाँ ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडोमीटर। क्या होगा? ये वाला ओडोमीटर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण है। दोस्तों सरल रेखीय मतलब सीधी रेखा में, ठीक है, रेखीय गति का उदाहरण है सरल लोलक की गति, सड़क पर कार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, इनमें से कोई नहीं था। इसका सही आंसर होगा सड़क पर कार की गति। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो दोस्तों इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। दोस्तों एक समान गति की जब अवस्था होता है उस समय त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है। संवेग कैसी, क्वेश्चन नंबर 5 है, संवेग कैसी राशि है? तो दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है, आप ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाती है। ऑप्शन है पल, जड़त्व, द्रव्यमान, संवेग। दोस्तों इसका सही आंसर है जड़त्व। जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसको जड़त्व कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेग का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg है और 34 kg, यानी कि ए का जो द्रव्यमान है, एक वस्तु है ए, इसका द्रव्यमान है 6 kg, और एक वस्तु है बी, इसका द्रव्यमान है 34 kg। ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए कि जड़त्व उसी का अधिक होता है जिसका द्रव्यमान अधिक होता है, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, क्योंकि ए का जड़त्व जो है कम है तो बी से अधिक कैसे होगा? नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। और बी है, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। देखिए बी के द्रव्यमान कितना है? 34 है, ए का कम है तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जड़त्व ये अधिक, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम जो है, द्वितीय गति का नियम जो है वो गति का वास्तविक नियम है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक। दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, दबाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया, सार्वत्रिक गुरुत्वीय जी स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? दोस्तों पहला है 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना
4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। दोस्तों द्रव्यमान का मान जो है सभी जगह क्या होता है, समान होता है, सभी जगह पे समान होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नीचे दिए गए पदार्थ किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। देखिए दोस्तों इस पदार्थ में जो ये जो कण दिया हुआ है, ये जो एलिमेंट है, तत्व है, ये इसके पूछ रहा है किस अवस्था में। तो देखिए दिखाया गया तो ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये तो द्रव की अवस्था में है नहीं, प्लाज्मा नहीं, गैस भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। दोस्तों ऑप्शन है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जी नहीं। पदार्थ के कण छोटे होने से इससे पता नहीं चलता। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, नहीं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 होगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए अगरबत्ती के जो कण होते हैं वो मतलब जब गैस ऑक्सीजन में हवा में मिलते हैं तो ये हमेशा गति करते रहते हैं और कोने कोने तक फैल जाता है, इसलिए पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो होगा विसरण की गति यानी फैलने की जो क्रिया होगा वह बहुत तेज होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए क्वथनांक, बी गलनांक, और सी में दिया हुआ संलग्न की गुप्त ऊष्मा, और डी में है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही आंसर होगा संलग्न की गुप्त ऊष्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों कोई वस्तु जो है जब द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, ठोस से सीधे गैस और वापस फिर ठोस में बदल जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है। जब क्वथनांक से कम ताप पर कोई द्रव जब वाष्पन होता है उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। दोस्तों 0 डिग्री सी जो है 273 केल्विन के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम का व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक एवं गुण धर्म समान होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन सी है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं न ही उसका विनाश। क्वेश्चन नंबर डी है, किसी भी यौगिक में परमाणु का सापेक्ष संख्या एवं प्रकार नीचे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, तो इसका अर्थ क्या है। दोस्तों जब इसका निकालिएगा सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो दोस्तों उसको सभी गुण को जो प्रदर्शित करता है और जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और उसमें सभी गुण मौजूद रहता है उसको कहते हैं क्या, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुपरमाणु है। तो दोस्तों चतुपरमाणु उसको कहते हैं जो चारों तरफ से 4 परमाणुओं से घिरे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें ये इसमें से एक भी चतुपरमाणु का उधर नहीं दिया हुआ, सब ऑप्शन गलत। लेकिन इसका सही आंसर होगा बी, इसका क्वेश्चन को होगा NH4 जो होगा 3 की जगह 4 होगा। 4 जो होगा जो N जो है वो 4
हाइड्रोजन से क्या होगा, घेरा होगा ऐसे, ठीक है। तो चतुर्परमाणु ये होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन आपका सही रहेगा तो NH4 होगा, ठीक है। उसके बाद है 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। जब इसको आप 36 ग्राम जल को मोल में बदलिएगा तो इसका सही आंसर आएगा 2 मोल। क्वेश्चन नंबर 27 है 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों 5 मोल नाइट्रोजन गैस का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 140 यानी 140। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 कोशिका का बिजली घर क्या है। दोस्तों कोशिका का बिजली घर को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA तथा लाइसोसोम होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है किस कोशिकांग का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम, इसका सही आंसर क्या होगा, सी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अमीबा भी नहीं होगा, कवक नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है झिल्ली जीवाणु जनन की प्रक्रिया। ये देखिए यहाँ जीवात लिखा हुआ है, यहाँ जीवाणु हो सकता है। झिल्ली जीवाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या 4 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा 9, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकामा, स्क्लेरेनकामा, तो इसका सही आंसर होगा जाइलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है तरल रक्त एक ऊतक है। दोस्तों रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, तो इसका सही आंसर होगा संयोजी। क्वेश्चन नंबर 37 है अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, ऑप्शन है लिगामेंट, टेंडन, तंत्रिका, मांसपेशियां, तो इसका सही आंसर होगा आपका टेंडन, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। हेलो तो दोस्तों पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइलेनकामा, यानी कि सॉरी क्लोरेनकामा, ये नहीं होगा क्लोरेनकाइमा, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विभजीय ऊतक, यानी विभजीय ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है। एपिडर्मल, तंत्रिका, संयोजी, पेशीय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एपिडर्मल। एपिडर्मल जो होता है उसकी मुख गुहा जो होता है इसकी सतह आंतरिक सतह की ऊतक से बनी होती है। तो थैंक यू दोस्तों, पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।